नमस्कार, राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार और 5 के प्रहार में आज का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण कि स्मार्ट मीटर सियासी हीटर, क्योंकि प्रदेश में भी अब स्मार्ट मीटर को लेकर के विरोध तेज हो रहा है। इससे पहले हमने देखा कि अलग अलग राज्यों में भी विरोध के स्वर सामने आए थे, तो वहीं अब राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं से लेकर के राजनीति के गलियारों तक में स्मार्ट मीटर की चर्चा हो रही है। स्मार्ट मीटर पर अब कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ गए, जहां एक तरफ ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर हैं जो स्मार्ट मीटर को तकनीकी बदलाव बताते हुए इसे आम जनता के हित में बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ है कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत विपक्ष के भी नेता जो इसे प्रदेश पर आर्थिक बोझ डालने वाली योजना करार दे रहे हैं। नागौर सांसद आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने स्मार्ट मीटर को पैसे खाने वाली और भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली योजना भी बताया। इन सब के बीच आम जनता है जो उपभोक्ता के तौर पर यह कहते हुए विरोध कर रही है कि उनकी अनुमति के बिना स्मार्ट मीटर उन पर थोपा जा रहा है। उन्हें नहीं पता कि स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी कौन है, इसका उद्देश्य क्या है। जब पुराने मीटर सही तरीके से काम कर रहे हैं तो स्मार्ट मीटर की जरूरत क्यों है, ये उपभोक्ता पूछ रहा है। प्रदेश के अलग अलग शहरों में स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। आखिर स्मार्ट मीटर पर उपभोक्ताओं की आशंकाएं क्या है, ये विरोध क्यों हो रहे हैं, इनका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा, इन्हीं तमाम सवालों पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। कांग्रेस ने आर्थिक बोझ डालने वाली योजना बताया। स्मार्ट मीटर क्यों खरीद रहे हैं? स्मार्ट मीटर खरीदने से फायदा किसका होगा? और ये जो स्मार्ट मीटर के नाम पर हजारों करोड़ रुपए जाएंगे, लगभग 14,000 करोड़ रुपए, तो 14,000 करोड़ रुपए का घाटा सीधा सीधा राजस्थान की सरकार को लगेगा। क्योंकि आप जबरन स्मार्ट मीटर लगा रहे हो, जिनके लग गए वो बेचारे रो रहे हैं। कल मेरे यहाँ पे सैकड़ों लोग पहुंच गए, साहब मेरे 200 का बिल आता था, आज मेरे 2,000 का 10,000 का बिल आने लग गया। बीजेपी ने समय की जरूरत और आम जन के हित में बताया। आज की ये बड़ी आवश्यकता है और इससे हमारे जो उपभोक्ता है ईमानदारी से जो बिल देते हैं वो आज परेशान होते हैं कि उनको लाइट समय पर नहीं मिलती है, कुछ संसाधनों की कमी है, तो इससे चोरी को रोकने में भी हमें मदद मिलेगी। ये मीटर बहुत उपयोगी है और आज की आवश्यकता है। स्मार्ट मीटर सियासी हीटर। मीटर को लेकर के लगातार अब विरोध प्रदर्शन भी उपभोक्ताओं की तरफ से भी हो रहे हैं, तो साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज या यूं कहें कि विपक्ष भी लगातार इस स्मार्ट मीटर पर हमलावर है। आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मसले पर करेंगे, क्योंकि आम जनता से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है बिजली पानी की तरह, क्योंकि स्मार्ट मीटर बिजली से जुड़ा हुआ है और ऐसे में इस पर चर्चा जरूरी है। हमारे साथ खास मेहमान हैं जिनका परिचय मैं करवा दूं। शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ प्रतीक सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। डीपी चुरानिया हमारे साथ हैं, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। चुरानिया साहब, सबसे पहले आप ही से शुरू करूंगा कि ये स्मार्ट मीटर क्या है आखिरकार और इसकी क्या वाकई जरूरत है मौजूदा समय में? ये अभी सब जगह की इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक मीटर के अंदर जो है जो भी रीडिंग आ रही है वो आपके सामने आ रही है। अब स्मार्ट मीटर एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर का ही रूप है, जिसके अंदर क्या है कि सर्वर के साथ में कम्युनिकेट करता है। रीडिंग ये जो है वो है जो भी ये कैप्चर करता है, ये सर्वर को भेजेगा, सर्वर प्रोसेस करेगा और वो वापस इसको भेजेगा। और इसके साथ साथ ही आपके साथ भी ये कम्युनिकेट कर सकता है, जैसे कि आप अपने मोबाइल के ऊपर आपकी कितनी रीडिंग है या और कोई पैरामीटर है, ये सब चीज़ देख सकते हो। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर का ही दूसरा रूप है। और ये आज की तारीख के अंदर क्या हो गया कि इसको बनाने वाली संसार में कोई लिमिटेड कंपनी है और उनका प्रेशर है, और ये प्रेशर भारत सरकार के ऊपर है। भारत सरकार का प्रेशर है स्टेट के ऊपर, और स्टेट के ऊपर इसके कारण से वितरण कंपनियों पे है। तो ये काम तो होगा। और क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीटर का हुआ था विरोध, जिस टाइम में चक्री वाले मीटर की जगह इलेक्ट्रॉनिक मीटर इंट्रोड्यूस हुए थे,
तो बहुत विरोध हुआ था, उसी तरह से इनका स्मार्ट मीटर का पहले तो विरोध होगा। नहीं चिरानी साहब, मेरा सवाल है कि दूसरा ये इसके है फायदे कि क्या ये- हैं और नुकसान क्या हैं, बस इस पर मैं चाहता हूं थोड़ा सा प्रकाश डाल दे आप संक्षेप में। नहीं, कंज्यूमर को कुछ भी नहीं है, कंपनियों को यह फायदा है कि उसको पैसा पहले मिल जाएगा, और जो है वह चाहे तो वहीं से उपभोक्ता आपका के तौर पर कंज्यूमेशन कोई कर फायदा है सकेगा। इस मीटर का सर? हाँ जी, उपभोक्ताओं के लिए, कोई आम जनता के लिए इस मीटर का कोई फायदा है आम आपकी नजर जनता में? के लिए कोई भी फायदा नहीं है। आम जनता को तो जो भी रीडिंग आती है उसका पैसा देना होता है। तो नुकसान आज क्या है की उनके लिए? तारीख वो भी में पैसा पहले भी बनता दे है। रहे थे, अब ये लगने के बाद भी दे देंगे? नहीं, लगने के बाद में तो अभी बाद के अंदर आपको पहले देना पड़ेगा, प्रीपेड हो जाएगा ये। आप ये कह आप रहे हैं कि जितना ये का नुकसान है रिचार्ज कि कराओगे आपको उतना पैसा देगा। पहले देना पड़ेगा कोई भी सेवा लेने से पहले? बिल्कुल, जैसे टेलीफोन में प्रीपेड होता है वैसे ये प्रीपेड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई नुकसान नजर आता है? जैसे कई तरह की नुकसान आशंकाएं ये के है साथ कि इसमें अभी चिप लगी इसकी हुई जो है, है- ये तो आपकी मॉनिटरिंग कर रहा है, ये इसकी कई जो तरह की। आउटपुट के ऊपर इसके परफॉर्मेंस पे संशय है, क्योंकि ये जो है सॉफ्टवेयर ड्रिवन है, नेटवर्क ड्रिवन है, तो ये सब चीजें आइडियल होए तब ये सही होगा। अदरवाइज कहीं कहीं अगर गड़बड़ हो गई, जैसा कि अभी एक न्यूज आ रही थी कि चेक मीटर और इसमें डिफरेंस है, कई जगह कहते हैं कि हमारा मीटर जो है पहले से कई गुना आने लगा, तो इस तरह का जो चीजें हैं नहीं, क्या ऐसा वो जब वाकई तक हो सकता रहेगी है तो क्या जो प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे थे कि जिनके पहले 200 रुपए का बिल आता था, ये स्मार्ट मीटर जब से लगा उनके 2-2 हजार रुपए का, किसी के 1100 रुपए का बिल आने लग गया, ये ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ फर्क हो सकता है, बाकी इतना नहीं है कि ये 5 गुना 7 गुना आ जाए। और ठीक अगर है 5 चिरानिया गुना जी, 7 मैं गुना आ वापस जाएगा, आता हूँ तो डॉक्टर जगह जगह मिथिलेश हाहाकार जैमिनी मच साहब। जाएगा। जैमिनी साहब, एक पत्रकार के तौर पर आप क्या इस मुद्दे को सिर्फ सियासत के तौर पर देख रहे हैं, या वाकई उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ उनकी आवाज, उनकी बात, ये मन की पीड़ा जाहिर हो रही है कि स्मार्ट मीटर उनके लिए खराब है? देखिए हेमंत जी, सबसे बड़ी बात है कि प्रताप सिंह खाचरियावास जी को शायद भूल गए कि ये स्कीम अशोक गहलोत जी लेके आए थे। ठीक है, अशोक गहलोत जी ने ही पुनर्विकसित वितरण योजना RDSS के तहत, जो भारत सरकार की योजना है, उसमें 97,631 करोड़ का बजट था और राजस्थान को 35 से 40 हजार करोड़ का बजट मिला है। इसमें फीडर का काम तो इन्होंने फटाफट कर दिया, 2021 में ले लिया, और स्मार्ट मीटर लगाने का काम भी प्रोसेस करके चले गए। तो एक तरफ ये कहते हैं हमारी स्कीम बंद कर रहे हैं, हमारी जो अच्छी योजना है उनको बंद कर रहे हैं, तो ये तो आपकी योजना थी प्रताप जी, जब आप मंत्री थे तभी ये स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, अगर आप कर्नाटक ने स्वीकार नहीं किया तो आपने क्यों स्वीकार किया? आपके हिमाचल ने स्वीकार किया, झारखंड ने स्वीकार किया, केरल ने स्वीकार नहीं किया, तो आप मना करते थे। लेकिन कर्नाटक स्मार्ट मीटर लगा रहा है, वो अपने बजट पे लगा रहे हैं। तो सबसे बात यह है कि सियासी मुद्दा नहीं है। जब आप फीडर चेंज कर रहे हो, एक बड़ा मूवमेंट है, उसके तहत ये किया जा रहा है। तो इसमें हीरालाल नागर जी के ऊपर दोष देना या वर्तमान सरकार पर दोष देने से पहले शायद प्रताप सिंह जी खुद देख लेते कि आपने फीडर का पैसा, आपके टाइम इस स्कीम का पैसा राजस्थान सरकार ने उठाया। लेकिन अगर और मैं गलत नहीं हूं जैमिनी साहब, तो ये जो इस मीटर को बदलने का पैसा है वो उपभोक्ताओं से ही वसूला जाता है? देखिए, वो पहले भी जो चक्री और वाले आप मीटर थे, उपभोक्ताओं के इम्पोर्टेंट चीज है, अधिकारों देखिए, से important चीज मैं ये समझता हूँ, अच्छी कि तरह से कांग्रेस वाकिफ है को इस जैमिनी पर साहब बोलने का हक कि नहीं है। उपभोक्ता का अपना कांग्रेस एक को इस अधिकार पर होता है बोलने कि का हक नहीं है, जबरदस्ती ये ना तो आप देशव्यापी किसी योजना है। चीज को लेकर और के उसके अशोक साथ गहलोत कर जी इसको सकते हैं। स्वीकार करके गए। जी, 25 लाख का बीमा ये चालू करके गए, 25 लाख का बीमा अभी तक चल रहा है। वैसे ही ये स्कीम इनकी है, फीडर के पैसे इन्होंने लिए, और तत्कालीन जो भंवर सिंह भाटी बिजली मंत्री थे, जब फीडर के टेंडर हुए तो आरोप भी लगे, वो भी याद कर ले प्रताप सिंह जी। तो प्रताप सिंह नहीं, जी सिर्फ को प्रताप अचानक सिंह अभी याद खाचरियावास कैसे आई? विरोध नहीं कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने आप कहा, करो तो अभी राजलीला, अभी और 2 दिन करे तो पहले, कलेक्टर अभी ढीला। कल परसों ही ये हनुमान कैसे बेनीवाल ने, चलेगा? जैमिनी आप साहब, शुरू करके गए हैं, जैमिनी आप साहब, मना करते थे कर्नाटक की तरह हम नहीं करेंगे। जैमिनी साहब, और केंद्र में 79 करोड़ लोगों के स्मार्ट मीटर लग चुके हैं देश में। जैमिनी साहब, ये हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भाई ये स्मार्ट मीटर पैसे खाने की योजना है और कंपनी की साख पहले से खराब है। देखिए, कंपनी की हो सकती है कोई प्रॉब्लम हो, उसको रेक्टिफाई कर सकती है सरकार, लेकिन ये पूरी देशव्यापी योजना है, जो विकसित भारत का सपना देखा तो जा रहा है। ये पूरे देशव्यापी वर्ल्ड में। योजना का इसका विरोध भी तो देशव्यापी हुआ है सर।
देखिए देशव्यापी विरोध हुआ है, लेकिन ये कहीं मध्य प्रदेश में भी विरोध हुआ, ये इसका विरोध बिहार में भी हुआ। देखिए जी, लेकिन बिहार में हो गया ना, बिहार में लग गए स्मार्ट मीटर। कोई भी नई चीज शुरू होती है उसका विरोध होता है, लेकिन आपको विकसित भारत बनाना है तो वर्ल्ड के जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें सब में स्मार्ट मीटर का कंसेप्ट है। ऐसा नहीं कि इंडिया में है, और ये उसी के तहत भारत सरकार उसको पैसा दे रही है, फीडर भी तो मजबूत करा रही है कि आपका जो बिजली का जो छीजत है, कर्नाटक ने कहा था 10% है, नेशनल लेवल पर 15% जो छीजत थी वो हाईएस्ट छीजत थी राजस्थान में। तो उन्होंने सबसे पहले फीडर चेंज करने का काम किया, सब स्टेशन बनाने का काम किया। ठीक है सर, मैं आ जाता हूँ, वापस आ जाता हूँ। जी ठीक है सर। प्रतीक जी, ये तो जैमिनी साहब कह रहे हैं कि गहलोत साहब के शासन में ही ये योजना की शुरुआत हुई थी, अब आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आपके नेता इसका विरोध क्या सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं? प्रतीक जी, देखिए हेमंत भाई, अगर मिथिलेश जी अगर न्यूट्रल होकर के बात करते तो मुझे समझ में आता, अगर वो स्मार्ट मीटर के फायदे गिनाते तो मुझे समझ में आता। अभी बात हो रही थी कि पूरे देशव्यापी स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, और अभी आप मध्य प्रदेश की भी बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश की अभी 3 दिन पहले की खबर है कि स्मार्ट मीटर ने उगला 71 लाख रुपए का बिल पहले आता था, 2000 से अधिक का नहीं आता था पहले बिल, और 107 उपभोक्ताओं को 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिल दिए गए हैं। ये स्मार्ट मीटर का है। अब अभी 2 दिन, आज की या कल की खबर है, ये 24/6/2025 की, स्मार्ट मीटर दे रहा झटका 15% तक बढ़कर आ रहे बिजली के बिल। ये जयपुर की खबर है। फिर बोल रहे थे कि अभी की बोले जितने भी सारे डेवलप कंट्रीज हैं उसके अंदर स्मार्ट मीटर लग जाते हैं। आपको ध्यान होगा स्मार्ट मीटर में क्या होता है, जो डेटा होता है वो एक सर्वर पे जाता है, वहां प्रोसेस होकर के और उसके बाद में अलग अलग डिवाइस से कनेक्ट होता है। तो हिंदुस्तान की जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन की जो डेटा ट्रांसफर है और जो इंटरनेट की स्पीड है, वो आपको बड़ा जान करके आश्चर्य हो गया कि हम पूरी दुनिया में 95वें स्थान पर हैं इंटरनेट के। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपके पास में इस बात का जवाब है कि गहलोत साहब ही इसे लागू करवाने के लिए राजस्थान में स्मार्ट मीटर की शुरुआत करके गए थे, अगर ये इतना खराब था तो क्यों करके गए? नहीं, ये फिर भ्रामक खबर थी। वो 2 अलग अलग चीजें थी। स्मार्ट मीटर का उसके अंदर कोई जिक्र नहीं था, वो फीडर चेंज करने की बातें थी क्योंकि चीजत होती थी, तो उसका हमने एक्सेप्ट किया था। स्मार्ट मीटर का टेंडर या कोई भी किसी भी तरीके की चीज हमने नहीं की। मिथिलेश जैमिनी के पास में हो तो वो मुझे बता दें। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको फायदा क्या हो रहा है, आम उपभोक्ता को, एंड यूजर को क्या फायदा हो रहा है इससे? भाई एंड यूजर के बिजली के बिल बढ़ करके आ रहे हैं, और आप इसमें बोल रहे हैं कि हमारे आप सरकारी आवास पे स्मार्ट मीटर लग गए। अपने पर्सनल आवास पे लगवाइए तब जानेंगे। अब पर्सनल आवास पे तो लग नहीं रहे हैं। जिस आवास का बिजली का बिल जनता के पैसे से जाना है, वहां पे आप ढकोसला कर रहे हैं स्मार्ट मीटर लगा के। मुझे तो कोई भी व्यक्ति ये बता दे कि क्या 5 फायदे हैं नए स्मार्ट मीटर लगाने से, तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि बिजली का बिल भी बढ़कर आ रहा है, और आपको पता है हमारे देश के अंदर तो बैंक के खाते तक लीक हो जाते हैं, उनका डाटा लीक हो जाता है, हैक हो जाता है। तो डेटा लीक वाली बात नहीं है। अगर सर्वर से कनेक्ट होगा तो इसका डेटा लीक नहीं होगा, इसके अंदर गड़बड़ी नहीं आएगी। अलग अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। जैमिनी साहब वो कह रहे हैं कि ये आप गलत जानकारी दे रहे हैं। मैं कौन सी गलत जानकारी दे रहा हूँ? ये आप प्रपोजल निकला लीजिए, उसमें साफ लिखा हुआ है, जो पैसा लिया है उसमें साफ है, जो RDSS में, उसमें पहले फीडर और आप बता दीजिए ना, आपके पास है तो निकलवा के लीजिए, आप दिखा दीजिए, देख लो नेट पे, आप दिखा दीजिए। अशोक गहलोत जी ने पैसे लिए। अरे आपने पढ़ा होगा ना कहीं से, तो आप दिखा दीजिए ना, केंद्र से ले लीजिए ना। अरे आप दिखा दीजिए ना, आपके पास है तो दिखा दीजिए। यहाँ आकर के हमेशा झूठ बोलते हैं, बीजेपी का भोबू बन के बात करते हैं आप। हिमाचल ने की, झारखंड ने की, कह रहे हैं ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? निकाल लो आप। तो आप करके शुरू, आप करके जो विरोध, तो जनता भी तो ये कह रही है कि 15% हमारे बिजली के बिल बढ़ करके आ रहे हैं, ये भी तो सुनिए। अब आप राज्य के बाहर हो गए तो आपको इस योजना में कमी नजर आ गई। उसी दिन अशोक गहलोत जी कहते हैं नहीं, मैं जनता का हितैषी हूँ, मैं जनसेवक हूँ, मैं नहीं लूंगा केंद्र का पैसा। जैसे ERCP में कहा था कि भले ना बने 5 साल, आप हमेशा झूठ बोलने का काम करते हैं। आपने कहीं, आप फिर भ्रामक खबर बना रहे हैं। आपके पास अगर कोई ऐसा प्रपोजल है तो दिखाएं। सिर्फ झूठ बोलते हैं आप, राजनीतिक विश्लेषक की जगह बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हैं। सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाना आपका काम है। 2022-23 में टेंडर हुए थे, 2022-23 में टेंडर हुए थे, मालूम कर लीजिए।
अरे दिखाइए ना, हुए थे तो दिखाइए। खोल के देख लो। आप दिखाइए ना, आपने कहीं पढ़ा होगा तो दिखाइए, कोई खबर बता दीजिए, कोई टेंडर बता दीजिए, कोई प्रपोजल बता दीजिए। 2022 क्या अपने मन से आपने अपनी खबर बना दी है? आप खोल के देख लो। ठीक है, मैं आता हूं वापस आप दोनों के पास। अरे आता आप हूं। दिखाइए ना, आप बोल रहे हो आपने पढ़ा है, मैंने तो नहीं पढ़ा, आपके पास है तो बताइए। आप पढ़िए बिजली विद्युत विभाग की साइट पे जाके। ठीक है, शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, ये लीजिए, कांग्रेस पार्टी पढ़िए कर रहे हैं, आपके पास क्या है? शैलेंद्र गुर्जर साहब, एक मिनट प्रतीक भाई, मैं आ रहा हूं वापस आपके पास। शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस कह रही है कि ये जनता को ठगने की एक योजना, विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है। हनुमान बेनीवाल से लगा करके प्रताप सिंह खाचरियावास और बाकी जगहों पर भी लोग भी कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर की जरूरत क्या है। वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि 5 फायदे बता दीजिए कि क्यों स्मार्ट मीटर लाया जा रहा है। देखिए हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस प्रवक्ता के झूठ को उजागर करना चाहूंगा। ये बार बार जो कह रहे थे, जो मिथिलेश जी से पूछ रहे थे कि आप एक भी न्यूज बता दीजिए, ये देखिए फीडर ही नहीं लगा, टेंडर हुए, उसके बाद भरतपुर और कोटा संभाग में 22 सब डिवीजन में स्मार्ट मीटर लगे हैं 21 और 2022 में। ये देखो न्यूज, देखो अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, ये देखो ये न्यूज, देखो ये न्यूज। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा भरतपुर कोटा संभाग में 22 सब डिवीजन में स्टार मीटर लगाए जा चुके हैं। ये साल 2021-22 के समय लगाए जा चुके हैं। अरे 21-22 के समय लगाए जा चुके हैं। ये देखिए, ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। देखिए राजनीति करने के लिए फिर पूरी खबर पढ़ के बताइए। वो पूरी खबर बताइए, आप जूम करिए, जूम करिए, ये खबर पढ़िए। आज इनका पर्दाफाश करता हूं मैं। ये प्रतीक कांग्रेस प्रवक्ता या भ्रामक प्रचार करते हैं, भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, आरोप लगाते हैं। वो आप झूठ बोल रहे हैं। एक भी न्यूज, और जब लग गए तो फिर क्यों लगा रहे हैं? आप जूम करिए, पढ़िए क्या लिखा है, पूरा स्पष्ट लिखा है। गहलोत सरकार के समय फीडर लगे, हेमंत भाई लग गए तो स्मार्ट मीटर लग गए तो क्या लगा रहे हैं? अब क्या लगा रहे हैं? अगर लग गए तो फिर क्यों लगा रहे हैं? चलिए देखिए, माननीय भजनलाल सरकार बहुत संवेदनशील है, और जिस तरह से आपने देखा ये तो योजना है, लग गए तो फिर दोबारा क्यों लगा रहे हैं? अरे सुन तो लो, इन्हीं के अनुसार अगर ये बोल रहे हैं लग गए तो दोबारा क्यों लगा रहे हैं? भरतपुर और कोटा संभाग में 22 सब डिवीजन में ही लगे हैं। ये आपके समय में लगे थे 21 और 22 आप कह रहे हैं कि पहले से आपके शैलेंद्र जी आप कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर कोटा संभाग में पहले से लगे हुए हैं। ये न्यूज है हेमंत जी, एक सबसे पहले बिल्कुल लगे हुए। ये न्यूज जो है कह रहे हैं ना कि एक भी न्यूज दिखा दीजिए, ये दैनिक भास्कर का ऐप है जिसमें ये न्यूज, ये देखिए आप जूम करके दिखाइए। ये सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं कांग्रेस। दिखाइए पूरी खबर गुमराह करने का काम करते हैं। पूरी खबर पढ़वाइए। मैं पूरी खबर पढ़ता हूँ। इस जगह लगेंगे स्मार्ट मीटर, लगेंगे। अरे सुनो तो सही, लगेंगे। ये अरे अभी बोले लग गए, अब बोले लगेंगे। चलिए भटकिए मत, मैं वापस आ जाता हूँ। शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र जी मेरी बात सुनिए। नहीं देखिए, वापस मुद्दे पर आते हैं। आप 5 फायदे बता दीजिए, उन्होंने क्या किया, फिर क्या आप उन्हीं के चिन्हों पर चल रहे हैं? सबसे पहले मैं इसके फायदे भी गिनाऊंगा। 5 फायदे बता दीजिए कि स्मार्ट मीटर क्यों जरूरी है। अरे लग गए, जयपुर में झूठ बोलते, देखो इतना झूठ। या तो इनको चुप कराइए, प्रतीक जी आप बोल रहे थे, वो सुन रहे थे। लोगों को चुप कराइए, जिनके समय में मीटर लगे वो आज इस तरह से चिल्ला रहे हैं और आपको सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। खबर पढ़िए पूरी, मैं पढ़ रहा हूँ ना, सुन लो। शांति तो रखो, शांति रखो। लो पढ़ रहा हूँ ना, शांति रखो, पढ़िए। देखो, पहले प्रोजेक्ट में जयपुर के सांगानेर, प्रतापनगर, जगतपुरा, पुराना घाट, आमेर, जोटवाड़ा, बांसकोटा और टोंक संभाग में स्मार्ट मीटर लगेंगे। अरे सुनो तो सही, फिर इनके अरे सुनो सही, मीटर लगेंगे। अब आगे सुन लो, आगे सुन लो। नहीं, भरतपुर कोटा संभाग सुन लो, भरतपुर खुद खोल दी इन्होंने। कैसे मतलब? एक मिनट चिरानिया साहब, एक मिनट मैं चिरानिया साहब को लाता हूँ बीच में। एक मिनट शांत हो जाइए। डीपी चिरानिया जी, ये सही बात है क्या? डीपी चिरानिया जी, आप चीफ इंजीनियर रहे हैं, ये साल 2021 चिरानिया साहब क्या ये सही बात है क्या? बीजेपी दावा कर रही है, जो जमीनी साहब कर रहे हैं। चिरानिया साहब बोलिए। नहीं होती चिरानिया साहब, आप बिना पढ़े हैं। शैलेंद्र जी और प्रतीक जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सुन लीजिए। उपभोक्ता का जो आकलन है, गणना जो है बिजली खपत की, उसको ट्रैक ये कांग्रेस के शासन काल से हो रहा है क्या? कांग्रेस के शासन काल से चालू हो गया था। हो गया था, ये हो गया दूध का दूध, पानी का पानी। प्रतीक जी, ये जो वर्ल्ड की जो पावर है,
कांग्रेस के प्रवक्ताओं जो मीटर प्रतीक जी, बनाने वाले हैं उनके हाथ में है, प्रतीक उनका जी, दबाव है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दबाव है। तो चाहे किसी की भी हो गया। सरकार हो, इस सभी पर को करना इस पर पड़ेगा। बहस करेंगे। और जो जेमिनी साहब कह रहे थे वो भी सही कह रहे थे। चालू हो गया था साहब पहले, फिर बंद हो गया। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि हेमंत भाई, ये विरोध झूठ तो बोलते शुरू हैं। से होता आ रहा कांग्रेस है। के प्रवक्ताओं फिर दबाव पड़ा ने तो सिर्फ फिर झूठ ज्यादा- फैलाने का काम किया। अच्छा, आप फायदे बता दीजिए। शैलेंद्र गुर्जर जी, इनके शासनकाल में शुरू हुआ, मान लिया। सुनिए सर, अब आप सरकार में हैं। शैलेंद्र जी, अब आप सरकार में हैं। इनके शासनकाल में शुरू हुआ, हमने मान लिया। अब आप सरकार में हैं, झूठा करार दे रहे हैं इस न्यूज को। ठीक है। अब आप सरकार में, आप बताइए कि आप इनकी योजना को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। अब बोल रहे ये साल 2021 में पढ़ लो, लगाए जा चुके हैं। अगर आंखें एक सही मिनट, है, शैलेंद्र जी, आंखें सही है ना प्रतीक जी, आंखें सही है तो देखो 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 देखो। शैलेंद्र जी, इधर देखिए, इधर देखिए, उनको नहीं, इधर देखिए। और पीसीआर माननीय भजनलाल सरकार ने दोनों को लाइए। 1.5 साल में जो काम करके दिखा दिया उससे शैलेंद्र बौखलाई जी। हुए हैं अशोक गहलोत जी। पूरी कांग्रेस बौखलाई हुई है, कोई विषय नहीं है इनके पास, इसलिए सिर्फ भ्रामकता फैलाने के लिए शैलेंद्र प्रताप जी, सिंह काचरीवाल शैलेंद्र ये जी, उठा रहे हैं। शैलेंद्र जी, अब आप मुझे बताइए, आपको कांग्रेस के शासनकाल के कामों को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी? जी बताइए। शैलेंद्र जी बोलिए, हाँ हेमंत जी, आवाज कीजिए शैलेंद्र जी की। बिल्कुल। आप देखिए जो 2021-22 में स्मार्ट मीटर योजना लागू की गई थी, रिवैम्प जो डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत, उसी को आगे बढ़ाया गया है। और स्मार्ट मीटर के फायदे मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी जो काम करके गई है, जो शुरू करके गई है, उसी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है पारदर्शिता हो आपकी। गई आपके मोबाइल से, मोबाइल ऐप से। टेक्नोलॉजी का जमाना है हेमंत जी, देखिए मोबाइल ये ऐप पे टेक्नोलॉजी आपका का जमाना, connectivity हो ये जाएगा विश्व उसका, स्तरीय, तो ये आप आपको उसको सिर्फ track जहां कर से सकते हैं पैसा कि आपकी उपभोक्ता से कितनी बिजली खींचना है वहीं खत्म पर हो क्यों रही है। याद आते हैं। ये आप टेक्नोलॉजी का जमाना जो है वो सड़क पर क्यों नहीं याद आता है, स्कूलों में क्यों नहीं याद ऐसे आता है, क्यों? हमारी UPI अस्पतालों की हालत पेमेंट में क्या क्यों है? नहीं याद आता है। डिजिटल इंडिया हेमंत जी, डिजिटल आप इंडिया, तब तो टेक्नोलॉजी का विरोध करते हैं। UPI डिजिटल इंडिया आज विश्व का अरे भाई सबसे साहब, बेहतरीन डिजिटल इंडिया है, मान लिया, टेक्नोलॉजी लेकिन है सब हमारी। जगह पर आज कीजिए ना इसको डिजिटल लागू। पेमेंट्स हो रहे हैं, जहां UPI आपको लेकर आए उपभोक्ता से तो पैसा खींचना है, टेक्नोलॉजी कोई वहां नहीं पर आती है। आप विश्व स्तरीय देखिए व्यवस्था की एक्सपर्ट बात ने कर भी कहा, लेंगे, विदेशों के बिल्कुल नहीं। उदाहरण दे देंगे। हेमंत जी मैं कह बिल्कुल रहा नहीं हूं, है। अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में आपको फिर क्या दिक्कत आ रही है? नहीं बिल्कुल नहीं है। आप देखिए आपको एक्सपर्ट ने विश्व भी स्तरीय क्या कहा, चिकित्सा आपके सेवाओं को करने में एक्सपर्ट क्या ने भी दिक्कत कहा आ कि रही है? पहले वहां पर क्यों इलेक्ट्रॉनिक नहीं बोल रहे मीटर आप? थे, ये एडवांस स्मार्ट मीटर है। हाँ, इसमें स्मार्ट मीटर है और ये आपको सुविधाएं देगा। उपभोक्ता को इससे सुविधाएं मिलेंगी, पारदर्शिता आएगी, चोरी रुकेगी, गणना सही होगी, बिलिंग सटीक होगी, आप ट्रैक कर सकोगे कि आपने कितना बिजली का उपयोग किया। आपके ऊर्जा और मंत्री आप चाहोगे पर, आपके उस ऊर्जा हिसाब से मंत्री आपकी पर नजर रख आरोप सकते है हो। कि वो अपना तो देखिए, बिजली का बिल नहीं जमा करा रहे हैं। आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, आप बिजली चोरी रोकने की बात कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। बोलिए कि नहीं है ऊर्जा मंत्री पर 2 लाख से ज्यादा का बकाया बिल बिल नहीं है। बिल्कुल, अगर नहीं करा रहे होंगे तो बिल्कुल गलत है, उनको बिल जमा कराना चाहिए। या कोई ये fault हो चाहिए सकता वाहिए है, वाला या कोई नैतिकता की बात communication नहीं है gap हो सर। सकता है। मैं कह रहा हूं लेकिन आप ये देखेंगे कितनी स्मार्ट बड़ी मीटर बात है सबसे कि पहले प्रदेश का ऊर्जा सरकारी मंत्री कार्यालयों में अपना लग रहे हैं, बिजली का बिल नहीं सरकारी जमा करा रहा कर्मचारियों के और लग रहे हैं, उपभोक्ताओं से मंत्री, 14,000 करोड़ रुपए विधायक, वसूलने जनप्रतिनिधियों की सरकार तैयारी कर रही है। आप बोलिए ना, गजब हाल है। देखिए बिल्कुल कोई हम उपभोक्ता को नहीं, हेमंत जी बिल्कुल नहीं, कोई मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है। सीकर के व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं, कोटा में। अरे सर, जगह जगह अजमेर में इसका विरोध हुआ है। आम लोग कह रहे हैं आप कम से कम कुछ भी लाइए, उपभोक्ताओं से पूछेंगे, उनकी अनुमति तो लेंगे, कहेंगे तो सही, समझाएंगे तो सही। ये भी तो सरकार का दायित्व है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के सरकार कह रही है कि ये उपभोक्ताओं के हित में है। जब ये लगेगा तभी ज्यादा इसका प्रोसेस जो है वो सामने आएगा कि आखिरकार कितना हित में है। बहरहाल कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि ये उपभोक्ताओं के लिए अच्छा है।